आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट अपडेट एंड डिलीट के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा लेता हूं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिया था, जिसमें हमने ऐड सब्जेक्ट की थी एंड देन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स को शो भी कराया था। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर अगर इंग्लिश को ऐड करता हूँ, इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट एंड देन ENG। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है इंग्लिश ऐड हो चुका है सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पर एडिट एंड डिलीट ऑप्शन ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा राउटिंग सेटअप कर लेते हैं एडिट एंड डिलीट की, एंड देन फिर हम फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे, फिर हम अपने बैक एंड के साथ कोड करेंगे। ठीक है, तो राउट्स हम सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने एजेक्स के साथ यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस कि हमने यहाँ पर वर्क किया हुआ था, ये रहा ऐड सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हालांकि मेरे को इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड जो सब्जेक्ट कर रहा था, अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडिट सब्जेक्ट, और इसका नेम भी मैं क्या रखूंगा, एडिट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेथड जो है कॉल होगा। अभी कंट्रोलर में हमने क्रिएट नहीं किया है, इसको हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब हमारा व्यू कंप्लीट हो जाएगा। सेम मैं डिलीट के लिए भी कर लेता हूँ, तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर भी इसका नेम जो है एडिट सब्जेक्ट की जगह रख दूंगा इसका डिलीट, तो ये डिलीट के लिए चलेगा। एंड देन इसका भी हम राउट जो है रख देते हैं डिलीट सब्जेक्ट, और ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो पोस्ट रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है राउटिंग यहाँ पर जो है अपनी कर दी है। एंड देन अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर, सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्यू के अंदर। ठीक है, तो व्यूज एडमिन एंड देन डैशबोर्ड, तो हम डैशबोर्ड के अंदर जो है कोड कर रहे थे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको, हमने लास्ट लेक्चर में जो है एम्प्टी कर दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम बटन ऐड कर देते हैं। तो बटन को हम कुछ क्लासेस देते हैं जो कि बूट स्ट्रैप की ले लेते हैं हम यहाँ पर, लाइक बेटीएन। मैं एडिट वाले को बना देता हूँ इन्फो नाम का। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इसको कलर दे करके चल रहा है। ठीक है, मैं इनको जो है एक एक्स्ट्रा क्लास दे करके चलूंगा, लाइक मैंने एडिट बटन। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर jQuery का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए जब ये बटन एडिट करेगा, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो ये मैंने एडिट तो लिख दिया, तो ये एडिट तो करेगा, पर उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसके अंदर डेटा पास करना होगा कि किसको एडिट करना है। लाइक मैं यहाँ पर मान के चलिए मैं किसी सब्जेक्ट को लेता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं साइंस को लेता हूँ। तो जब मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसकी आईडी आनी चाहिए और इसका सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा आईडी। ठीक है, डेटा आईडी, और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटा आईडी को पास कर लूंगा लाइक सब्जेक्ट आईडी को। तो ये मैंने यहाँ से जो है कॉपी किया और मैं यहाँ पर जो है पास कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, आईडी को जो है यहाँ पर पास कर देगा। तो ये आपकी जो है यहाँ पर आईडी आ रही होगी इन सभी के साथ। ठीक है, अब देखिए मेरे को एक मॉडल बनाना है। क्या करना है, जैसे एडिट करूँ तो एक मॉडल आए, फिर हम उसको एजेक्स के द्वारा यहाँ पर सबमिट कराएंगे। तो देख पाओगे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमने एक मॉडल क्रिएट किया हुआ था जो कि ऐड के लिए था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एडिट में भी आपका सेम रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो है कमेंट डाल देता हूँ, मैं इसका नेम रख देता हूँ एडिट मॉडल। ठीक है, तो एडिट सब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, एंड देन मैं इसकी आईडी को चेंज कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एडिट सब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि हमें इसे कॉल कराना होगा बटन पर, तो हमें इसकी आईडी यूनिक रखनी होगी। ठीक है, और बाकी अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं सी मॉडल के अंदर। पहले तो हमारा काम है कि इसको मॉडल को लोड कराना। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता है, ये मेरे को डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट लगाना होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करके और इस पर ऐड कर देता हूँ एडिट वाले पर। ठीक है, पहले तो मैं एडिट पर वर्क कर रहा हूँ, फिर हम डिलीट वाले को देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर नहीं, इसी में। ठीक है, तो एडिट सब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो अभी जो है हमारा एडिट मॉडल आना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जैसे ही मैं किसी के क्लिक करता हूँ, देख पा रहे हो आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा मतलब सही रूप से नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया हुआ है, फॉर्म जो है हमारा गलत लगा हुआ है, मतलब कि हमने फॉर्म को जो है ऊपर स्टार्ट ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो एडिट यहाँ पर देखोगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कर दिया था, एक फॉर्म को, फॉर्म टैग को मतलब ऊपर ऐड कर दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए बॉडी के साथ, एंड देन हम इसको थोड़ा फॉर्मेट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को जो है यहाँ पर क्लोज करूंगा, क्योंकि इसका डिव जो है यहाँ पर क्लोज हो रहा है। एंड देन यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका ये वर्किंग करेगा। ठीक है, तो अभी जो है आपका प्रॉपर वे में दिखाई देगा। लाइक मैं एडिट क्लिक करता हूँ तो अभी प्रॉपर वे में आ रहा है। ठीक है, क्लोज हो रहा है। एंड देन यहाँ पर देखिए एक मेन बात है जो कि आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए अभी मान के चलिए मेरे पास एक फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है, तो मैं चाहूंगा कि ये यहीं से उठा करके डायरेक्ट जो है एडिट पर शो करा दे। पर देखिए बाय द वे मान के चलिए आपके पास इस एडिट में, आप देखोगे आगे लेक्चर्स में कि हमारे पास कई तरह के फील्ड्स होंगे।
तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप जो है कि यहीं से जो है डेटा को लें और फिर आप यहाँ पर शो कराएं, ठीक है, ऐसा नहीं चाहोगे। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर आते हो एडिट बटन पर, ठीक है, यहाँ से मैंने डेटा आईडी तो सेव करा लिया, मतलब यहाँ पर डेटा आईडी तो मैंने इसमें स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मेरे को सब्जेक्ट भी चाहिए होगा। जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो मेरा जो ऑटोमेटिकली है वो मेरा ये वाला जो फील्ड है वो एंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं साइंस पर क्लिक कर रहा हूँ तो साइंस वाला आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डेटा, और मैं यहाँ पर सेम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी किया और मैं डेटा सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ये बेसिकली सब्जेक्ट के लिए होगा ये एट्रीब्यूट। एंड देन मैंने यहाँ से बोला डेटा आईडी की जगह सब्जेक्ट, ठीक है, डेटा सॉरी सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट निकाल लिया। तो अभी क्या है, ये मेरे पास जब मैं एडिट करूंगा मेरे पास जो है आईडी आ रही है और उसकी सब्जेक्ट भी आ रही है, पर मेरे को यहाँ पर शो करानी है। पर देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा था, लाइक मान के चलिए मेरे पास तो अभी ये एक फील्ड था, तब मैंने यहाँ पर डेटा आईडी एंड डेटा सब्जेक्ट कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर बाय द वे मान के चलिए इस एडिट में आपके कई तरह के ऑप्शन होते, लाइक 10-12 ऑप्शन होते, तो क्या आप हर बार ये करते डेटा आईडी डेटा सब्जेक्ट? तो यार ऐसा नहीं करना था आपको। उस केस में क्या करना था, आपको एजेक्स हिट करानी थी। जैसे ही आपकी एडिट बटन पर कोई क्लिक करेगा एक एजेक्स हिट होगी जिसमें से ये आईडी जाएगी और वहां से वो डेटा लाएगा और वो वहां से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। हालांकि हम ऐसा कर सकते हैं जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि उनमें काफी फील्ड्स होंगे। फिलहाल में आप ये वाला आइडिया समझ सकते हो क्योंकि मेरे को यहाँ पर एजेक्स हिट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक ही फील्ड को जो है एडिट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो जैसे मैं एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो है वैल्यूज शो करानी है। तो वैल्यूज शो नहीं हो रही है अभी यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एडिट नाम के कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर एक हिडन वैल्यू पास करनी होगी जो कि मेरी आईडी होगी, ठीक है, सब्जेक्ट आईडी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट टाइप हिडन ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट आईडी जाएगी हिडन में जो कि हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी एंड देन उसके बेस पर जो है अपडेट करेगा। तो हम इसका नेम रख लेते हैं आईडी, नेम इज इक्वल टू आईडी एंड देन इसकी हम एक आईडी रख लेते हैं। आईडी में क्यों रख रहा हूँ, जैसे ही आप इस एडिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको पता है आईडी और सब्जेक्ट आ रहा है इसके एट्रीब्यूट में एडिट बटन पर, तो हम उससे गेट करेंगे और यहाँ पर इनमें वैल्यूज सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ एडिट पोस्ट आईडी, ठीक है, एडिट पोस्ट आईडी। ये मैंने इसका नेम रख लिया जो कि मेरी बेसिकली सब्जेक्ट आईडी आएगी, ठीक है। पोस्ट आईडी क्यों, बेसिकली यहाँ पर मैं सब्जेक्ट आईडी रखूंगा ना, तो मैंने पोस्ट रख दिया था, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने एडिट सब्जेक्ट आईडी कर दिया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका भी नेम दूंगा, आईडी दे लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर दे लिया एडिट सब्जेक्ट, एडिट सब्जेक्ट कुछ भी दे लो, एडिट पोस्ट सब्जेक्ट चाहे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एडिट सब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं इस फॉर्म को भी क्या करने वाला हूँ, एडिट सब्जेक्ट देने वाला हूँ, तो मैं दोनों आईडी सेम नहीं रखूंगा। तो मैं इसको दे लेता हूँ एडिट सब्जेक्ट, कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं कुछ इस अंडरस्कोर दे लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और इसका एडिट सब्जेक्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है, और इसका एडिट अंडरस्कोर सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने किया है। एंड देन सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो हमने आईडी तो यहाँ पर सेव कर ली। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ये किसका है, हाँ ये एड सब्जेक्ट का है। और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ एडिट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट चलने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मेरे को क्या करना है, एडिट के क्लिक पर मेरे को यहाँ पर आईडी एंड वैल्यू यहाँ पर शो करानी होगी। लाइक मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करता हूँ अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पता चल रहा है, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको एडिट सब्जेक्ट आईडी आ रहा है जो कि अभी उसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट दिखाई दे। एंड देन ना इसके अंदर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे डॉलर। और जैसा कि आपको पता है मैंने उसका एक नेम दिया हुआ था बटन का, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एडिट बटन क्यों दिया हुआ था, इसलिए दिया हुआ था कि इसका हम यूज करने वाले हैं अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट एडिट बटन, ठीक है, डॉट एडिट बटन। जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में एक फंक्शन होगा इसके अंदर एंड देन इनर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस बटन पे से एट्रीब्यूट्स निकाल लेंगे। तो डॉलर दिस एंड देन फर्स्ट एट्रीब्यूट इज आपका 8ATR एंड देन यहाँ पर हम पास कर देंगे डेटा आईडी। इससे क्या होगा, हमारे पास आईडी आ चुकी है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका डेटा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके इस बटन के जो है सब्जेक्ट और आईडी आ चुके हैं जो करंट थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला बेर सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ठीक है, सब्जेक्ट आईडी। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट रख लेते हैं सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका सब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आ तो चुके हैं, पर मैं अब इनको क्या करूंगा, इनके अंदर सेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी जो है एडिट सब्जेक्ट नाम की आईडी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एज एंड देन एडिट सब्जेक्ट डॉट वेल एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडिट सब्जेक्ट में क्या करूंगा, ये सब्जेक्ट पास कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका एडिट सब्जेक्ट आईडी। मेरे को इसके अंदर आईडी चाहिए होगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर कंट्रोलर के पास भेजनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो है सब्जेक्ट आईडी कॉपी की और यहाँ पर मैंने पास कर दी। तो अभी मैं यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो वैल्यू आ चुकी है 2, मतलब क्योंकि मैंने साइंस पर क्लिक किया और उसकी आईडी जो थी 2 थी। जैसे ही मैं मैथ पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर 1 आया और उसके फील्ड के अंदर आ गया मैथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर दिया। और इस थोड़ा हम बटन का नेम चेंज कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं इसका बटन का नेम। तो हमने यहाँ से कर दिया अपडेट। ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ हम अपडेट कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर इस फॉर्म के सबमिट होने पर आपको जो है जे क्वेरी लगानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार मतलब टाइप करूं, आपको भी बोरिंग लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम था फॉर्म का एडिट सब्जेक्ट। ठीक है, एडिट सब्जेक्ट एंड देन इसके अंदर से जो है आपके डेटा आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पोस्ट की आईडी होगी वो, सॉरी सब्जेक्ट आईडी होगी और सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एंड देन आपका @CSRF आ जाएगा और हम यहाँ पर राउट को चेंज कर देंगे एडिट सब्जेक्ट। ठीक है, और आपको पता ही है मैंने पोस्ट बनाया हुआ है जो कि web.php में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर क्रिएट करके एडिट पोस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है पोस्ट बन चुका है एंड देन फॉर्म डाटा जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से ही काम कराना है, मतलब प्रॉपर वर्किंग चल रही है, बस मैंने यहाँ पर एडिट सब्जेक्ट को चेंज किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमें अब कंट्रोलर के साथ खेलना होगा, HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन एडमिन कंट्रोलर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेथड क्रिएट करना होगा। तो मेथड हम क्रिएट करेंगे एडिट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बार बार हम करें मतलब टाइप। ठीक है, तो एडिट सब्जेक्ट मैं इसको थोड़ा कमेंट दे देता हूँ और टॉप वाले को मैं दे देता हूँ ऐड सब्जेक्ट, जैसे कि पता चले, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ काम करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, इस एडमिन कंट्रोलर के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर एडिट सब्जेक्ट तो किया, पर अब हम इसका थोड़ा नेम चेंज कर देते हैं, इसका रहेगा एडिट सब्जेक्ट एंड देन ये हमारा रहेगा नहीं, और सब जो रेस्पॉन्स होगा वो हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे, पर इसका जो रेस्पॉन्स होगा सब्जेक्ट अपडेटेड होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली एंड देन जो भी एरर मैसेज होगा वो यहाँ से हम सेंड करा देंगे। पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट कॉलन कॉलन फाइंड, सब्जेक्ट कॉलन कॉलन फाइंड। फाइंड में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ से फ्रंट एंड साइड से आईडी भिजवाई है, तो यहाँ से देख पा रहे हो ये नेम जा रहा है आईडी, तो ये हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो मैंने बोला $request एंड देन आईडी आई है आपकी। ठीक है, तो आईडी आ चुकी है आपकी एंड देन हम यहाँ पे इस वेरिएबल में रख लेते हैं और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेव करा देंगे सब्जेक्ट को। तो सेव एंड देन हम यहाँ से क्या करेंगे, सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट ही नेम है और हम उसमें क्या करेंगे, $request सब्जेक्ट को ही सेव मतलब अपडेट करा रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एक बार जो है PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि जरूरी होता है जब web.php आप अपडेट कर रहे हो एंड देन आप करोगे सर्व, तो सर्व हाँ सर्व। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ अगेन। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। तो अभी मैं चेंज करता हूँ इंग्लिश का, कुछ हम चेंज कर देते हैं इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। ठीक है, ये मैंने अपडेट किया, तो अब अपडेट होना चाहिए। देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो देख सकते हो अपडेट हो चुका है डेटा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे अपडेट किया हुआ। ठीक है, साइंस में लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, तो ये मैंने यहाँ पर फिजिक्स पास कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो है अपडेट कर रहा है एंड देन ये आपका अपडेट हो चुका है। अगर आप यहाँ से क्लोज करोगे तो ये आपका क्लोज हो चुका है। तो ये तो हमने बात कर ली एडिट की बात। ठीक है, एडिट ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं डिलीट के बारे में। ठीक है, तो डिलीट का सबसे पहले तो हम फ्रंट एंड संभालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम इसी बटन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इस वाले TD में रख देते हैं। ठीक है, अब ये डिलीट है तो हम थोड़ा इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, डिलीट। और डिलीट हालांकि क्या होना चाहिए, आपका डेंजर होना चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल कॉल होगा वो डिलीट सब्जेक्ट मॉडल कॉल होगा। ठीक है,
एंड देन यहाँ से हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डेटा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट की हमें जरूरत पड़ेगी ओनली ऑन डेटा आईडी की। ठीक है, तो डेटा आईडी हम लगे रहने देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं डिलीट बटन, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और बीटीएन इन्फो की जगह हम कर देते हैं बीटीएन डेंजर, क्योंकि ये थोड़ा डेंजर दिखाई देगा, क्योंकि खतरे का ही होता है डिलीट। देख सकते हो आपका डिलीट आ चुका है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात आ जाती है। देखिए मैं कंपनी में भी वर्क करता हूँ, तो क्या होता था वहां पे एक जो मतलब डेवलपर था, उसने क्या किया कि हमेशा डायरेक्ट फंक्शनलिटी लगा दी कि जैसे कोई डिलीट पर क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा डाटा। मतलब कोई प्रॉम्प्ट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि यार एक बार क्या होता है कि यूजर जो डेवलपर ने डिलीट तो कर दिया डेटा, पर उसे रिकवर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक बार उसने गलती से क्लिक कर दिया था, बस गलती से क्लिक हो गया था बाय द वे। ठीक है, तो इस वजह से उसका डेटा चला गया था। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि आप श्योर हो कि इस डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का ही वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर हमने बटन तो सेटअप कर लिया है, एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉडल और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एडिट को ही कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल है। मैं एडिट को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक और मॉडल, जो कि होगा मेरा डिलीट मॉडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डिलीट सब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब इसकी मैं आईडी भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने उसमें मॉडल की चेंज की हुई है बटन में। ठीक है, तो मैंने डिलीट सब्जेक्ट मॉडल किया। अब मेरे को यहाँ पर क्या क्या चाहिए, देखिए गाइस, आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस हैं, और मैं भी जानता हूँ कि काफी क्वेश्चंस होंगे कि आप यहाँ पर दो तीन तरीके से कर सकते हो। लाइक मैं चाहूँ तो इसके अंदर फॉर्म बनाऊं या नहीं बनाऊं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर इस एडिट सब्जेक्ट को कर देता हूँ डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को बना के रखा है, तो आप बोलोगे क्या बिना फॉर्म के हम नहीं कर सकते थे? सिंपल है, हम कर सकते थे। ठीक है, पर वो हाँ कर तो सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना था, बेसिकली इस बटन के ऊपर यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक हिडन फील्ड तो लेना ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक हिडन फील्ड ले रहा हूँ, हालांकि मैं सब्जेक्ट वगैरह को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का बोल दिया है, और मैं जैसे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिएगा अभी आपको क्या दिखाई देगा। जैसे ही आप देख पा रहे हो डिलीट सब्जेक्ट में बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सब्जेक्ट, एंड देन क्लोज करते हो तो क्लोज हो जाएगा। अगर आप जैसे ही डिलीट मतलब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अपडेट नहीं करना, डिलीट करना है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डेंजर। ये प्राइमरी था, इसको हमने कर दिया डेंजर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम फॉर्म के साथ कर रहे हैं। अभी क्या करोगे आप, ये जो आईडी है यहाँ पर आप स्टोर कराओगे, तो हम इसका थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं, एडिट नहीं, यहाँ पर हम करेंगे डिलीट सब्जेक्ट आईडी। तो हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट आईडी को हिडन फील्ड में जो है क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी। आप इस फॉर्म को लगाओ या मत लगाओ, और पर लगाने से क्या फायदा है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पोस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, पोस्ट बनाया हुआ है, तो आपको पता है @CSRF टोकन पास करना होगा। हालांकि आप एजेक्स से किसी भी ना किसी भी तरीके से हेडर के द्वारा पास कर सकते हो CSRF टोकन को, पर मैंने यहाँ पर फॉर्म बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस फॉर्म के सबमिट होने पर ही डायरेक्ट डिलीट कर दे डेटा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके से काम है, या तो आप फॉर्म के साथ यहाँ पर डिलीट कर सकते हो डेटा को, या आप बिना फॉर्म के साथ भी डिलीट कर सकते हो यूजिंग दिस बटन क्लास एडेड एंड कॉल इन jQuery। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को अब करना क्या है कि इस डिलीट बटन पर जो है आईडी तो आ रही है, लाइक मैं यहाँ पर डेटा आईडी देखूं तो इन सभी के पास डेटा आईडी आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डेटा आईडी 1 एंड देन डेटा आईडी 2। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे जो हिडन फील्ड है ये वाला डिलीट सब्जेक्ट आईडी, तो इसके अंदर क्या हो, वो फील्ड जो है मतलब जो आईडी है वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और मैं यहाँ पर कमेंट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट सब्जेक्ट एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर और हैज सॉरी डॉट। अब मैंने यहाँ पर डॉट क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो कि ये बटन जो है इसको मैंने एक क्लास दी हुई है डिलीट बटन। ठीक है, तो ये करंट बटन को उठाएगा जो भी जिस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमने बोला डॉट डिलीट बटन एंड देन डॉट क्लिक। ठीक है, इनर फंक्शन, सॉरी गाइस फंक्शन था, इनर फंक्शन, एंड देन मैंने यहाँ पर बोला कि इस बटन के पास जो करंट में आईडी है वो मेरे को निकाल के दो, तो हम बोलेंगे डॉलर दिस एंड देन डॉट attr, और इसके अंदर से हम निकाल लेंगे एट्रीब्यूट कौन सा, डेटा आईडी। ठीक है, तो हमने डेटा आईडी निकाल ली है, मतलब हमारे पास आईडी आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे बोला बैड सब्जेक्ट आईडी नाम के हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। ठीक है,
तो अब ये आ तो चुकी है। अब मेरे को करना क्या है, उसके अंदर हिडन फील्ड के अंदर डालनी है, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर बांटू के नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर, और फिर मैंने बोला हैज डिलीट सब्जेक्ट आईडी डॉट वेल, और फिर मैंने बोला यहाँ पर कि सब्जेक्ट आईडी को पास कर दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट आईडी मैंने यहाँ पर जो है पास कर दी है। तो अभी जो है आपका प्रॉपर वर्किंग करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैं दूसरे साइंस फिजिक्स को करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस वैल्यू आ चुकी है 2, एंड देन मैं जैसे ही 1 को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 1। तो मतलब आईडी आपकी आ रही है परफेक्ट। तो अब आईडी के बेस पर ही आपको डेटा रिलेट करना है। तो देखिए फॉर्म सबमिट होगा, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसी को ऊपर वाले कोड को कर लेता हूँ कॉपी, जो एडिट सब्जेक्ट के लिए मैंने किया हुआ था एजेक्स का, तो इसको मैं लगा देता हूँ नीचे के लिए। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे डिलीट सब्जेक्ट। तो आई होप मैंने जो है फॉर्म की जो है डिलीट सब्जेक्ट रखी होगी, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ देख सकते हो मैंने फॉर्म को आईडी दी हुई है डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आ गया हूँ डिलीट सब्जेक्ट डॉट सबमिट पर। जब हमारा डिलीट सब्जेक्ट वाला फॉर्म जो है सबमिट होगा, उसके अंदर से सीरियलाइज होगा डेटा, मतलब CSRF टोकन आ जाएगा और सब्जेक्ट आईडी आ जाएगी। ठीक है, और हम इसे भेज देंगे कहाँ पर, डिलीट सब्जेक्ट वाले राउट पर। ठीक है, डिलीट सब्जेक्ट वाले राउट पर आया, टाइप पोस्ट है, फॉर्म डेटा गया, और बाकी सब हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडमिन कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, हमें थोड़ा बैकएंड संभालना है। तो मैं एडिट सब्जेक्ट को ही डायरेक्ट क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, डिलीट सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर इसको एडिट सब्जेक्ट मेथड की जगह मैं कर दूंगा डिलीट सब्जेक्ट। ठीक है, और अब मेरे को करना है डिलीट डेटा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉलन कॉलन वेयर, और मैंने लिखा आईडी, और यहाँ पर आईडी कॉमा डॉलर रिक्वेस्ट से जो आईडी आ रही है तो वो हमने आईडी ली, एंड देन हम करेंगे डिलीट। ठीक है, डायरेक्ट हम डिलीट कर देंगे और कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना था। और मैं यहाँ से जो है मैसेज डाल दूंगा सब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, बस इतना काम करना था। और यहाँ पर अब आपका जो है काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ साइंस फिजिक्स को डिलीट करना, तो मैं जैसे डिलीट करूंगा, अभी मैं क्लोज करता हूँ, हाँ प्रॉपर हो रहा है। अब मैं जैसे डिलीट करूंगा तो ये जो है क्लोज डिलीट कर देगा। देख सकते हो गाइस डेटा डिलीट हो चुका है, आपके डेटाबेस में से भी जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, OES में जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर आपको पता तो चल ही रहा है कि डेटा डिलीट हो ही रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट्स में गया तो यहाँ पर आपकी जो है 2 ही सब्जेक्ट्स रह जाती हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही है मैथ एंड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि कैसे हमने यहाँ पर एडिट एंड डिलीट लगाया यूजिंग एजेक्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं।